हेलो एवरीवन। हम बात करने वाले हैं एक स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, नाम है 5 EMA स्ट्रेटजी, जो कि सेलिंग के लिए भी काम आता है और बाइंग के लिए भी काम आता है। और सेलिंग में हम 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं और बाइंग में हम अपना जो टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं गाइस, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो हम पहले सेलिंग पे बात करते हैं कि सेलिंग के लिए सेलिंग साइड पे आप पुट बाई करते हो मोस्टली, और आपको जो बाइंग के लिए बोल रहा हूँ तो वहाँ पे कॉल बाई करते हो आप। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट पॉइंट गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला चीज़ देखो गाइस, यहाँ पे देखो एक 5 EMA के लिए यहाँ पे आया, सबसे हायर हाई गया। उसके बाद यहाँ से देखो एक रिजेक्शन आया, रिजेक्शन आने के बाद यहाँ पे आया, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं मिला। सेकंड कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है, मतलब हमारी एंट्री जो हो रही है वो इस लेवल पे एंट्री हो रही है। ये गाइज हमारी एंट्री पॉइंट है। और यहाँ पे एंट्री होने के बाद हमारा एसएल क्या होना चाहिए था गाइज, ये हमारा एसएल पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें एसएल के लिए गाइज मिल चुका, अब हमें मिला। उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे आया, एक रिटेस्ट लिया, इसको रिटेस्ट बोलते हैं, आइदर यू कैन से पुल बैक। ठीक है गाइस, यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद हम इसका वेट करेंगे, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रहा है क्या, इसने ब्रेकडाउन दिया और कंटिन्यूशन यहाँ पे आया। मतलब हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, 1:2 1:3 मेंटेन करके चलना है कि 1:2 मिनिमम लेना ही लेना है। मतलब आपको एटलीस्ट जो पॉइंट है 1:2 कैच करना ही करना है, कैसे भी करो बट 1:2 प्लस पे प्रॉफिट आपको लेना है। अगर आप यहाँ से बहुत अच्छे से देखो गाइस, तो ये जब आपने यहाँ पे लिया और ये आपका एसएल था, ये आपका एंट्री पॉइंट था, यहाँ से अच्छा सा ब्रेकडाउन देके और आपको एक कंटिन्यूशन सेलिंग के लिए यहाँ पे मार्केट आए। यहाँ पे अगेन एक पुल बैक आया, जैसे ये फर्स्ट पुल बैक सेकंड आया था, यहीं पे आपको एग्जिट हो जाना है गाइस, क्योंकि इसके लिए ये वेट नहीं करना है कि फिर आप यहाँ पे आए और फिर हमारा ये कंटिन्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये आपके टारगेट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दे चुका है, उससे प्लस पे प्रॉफिट दे चुका है। तो हमें ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, डोंट बी ग्रीडी। एंड ज़्यादा आप अपना इमोशन मतलब वो नहीं करना है, नहीं अभी 200 हो गया है तो अभी 600 हो जाए, 800 हो जाए, 1500 हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। आपका अगर 300 का टारगेट था, 300 हो चुका है या 325 हो गया, 330 हो गया, आप मार्केट से निकल जाओ। क्योंकि मार्केट सिर्फ आपके लिए नहीं है, मार्केट में बहुत सारे लोग बैठते हैं, रिटेलर बैठते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठते हैं, एफआई आता है, डीआई आते हैं, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडर रहते हैं इसके अंदर, शॉर्ट सेलर रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के ट्रेडर इसके अंदर बैठे रहते हैं, जो सब आपको ही देने नहीं आए। तो आप इस चीज़ को माइंड में लेके चलो। तो ये सबसे मेन पॉइंट था गाइस। सबसे पहले वेट कंफर्मेशन वेट करना इंपॉर्टेंट है गाइस। सबसे पहले कंफर्मेशन वेट करो कि यहाँ पे आया, ये जब तक ब्रेकडाउन ना दे, इसका लो ब्रेकडाउन दे दिया, क्लोज भी दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एंट्री बना देना है। और एसएल ज़्यादा बड़ा रखना नहीं है, आपके फेवर में मार्केट जाना है तो वो कंटिन्यूशन आपके फेवर में मार्केट आ ही जाएगा। और जब वहाँ से मार्केट आएगा तो आपको एसएल वो रखना है और उसके बाद 1:2 अपना मेंटेन करना है। यहाँ तक 1:2 हो चुका था गाइस। यहाँ से इसके बाद अगर आप कंटिन्यूशन में गए तो एक अच्छा सा और प्रॉफिट आप बुक करके जा सकते हो। तो यहाँ पे 5 MA स्ट्रेटजी बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है गाइस। यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो, एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट इसके लिए 3 चीज़ आपको चाहिए गाइस। पहला है आपको डिसिप्लिन होना, दूसरा कंसिस्टेंसी होना, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेट फॉर योर सेटअप। अपने सेटअप के लिए वेट करो। ऐसे नहीं कि कहीं भी 5 MA दिख रहा है और आप उठ के ट्रेड ले लिए, नहीं, आपको प्रॉपर वेट करना चाहिए गाइस। देखो मार्केट 9:15 से 3:30 तक मार्केट रहती है, जो कि ट्रेडिंग टाइम 3:15 तक ही होता है। उसके बाद वहाँ पे वॉलेटाइल एंड फ्लैक्चुएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो नहीं, मैं सजेशन दूंगा कि नहीं करना चाहिए। आप 6 घंटे मार्केट में बैठ रहे हो, 6 घंटे में सिर्फ आपको 2 ट्रेड चूज़ करना है, 2 ट्रेड फाइंड आउट करना है। आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको मार्केट में बैठना पड़ेगा, मार्केट को लाइव चार्ट देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलोगे, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। लॉस छोटा दो, प्रॉफिट हमेशा बड़ा करने के लिए ट्राई करो। इससे क्या होगा, आप अपना जो अकाउंट है वो मेंटेन करते रखोगे, तो कैपिटल आपका सेव रहेगा। मैं हमेशा ये सजेशन सबको देता हूँ कि आप 2 ट्रेड से ज़्यादा मत करो, 3 ट्रेड तब करो जो आपके 2 ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में हो चुके हों। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस। आपके 2 ट्रेड क्या हो चुके हैं, ये प्रॉफिट हो चुके हैं। अब अगेन आपको तीसरा ट्रेड लेना है, तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपका 2000 का प्रॉफिट हुआ, इन दोनों में मिला के अगर आपका 2000 का प्रॉफिट हुआ, तो जो नेक्स्ट थर्ड ट्रेड लो उस पर सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ का ही रिस्क होना चाहिए। आप जो थर्ड ट्रेड लो 500 का रिस्क होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एसएल चला जा रहा है, ये एसएल गया, तो आपके एट दी एंड अकाउंट में जो होना चाहिए वो 1500 रुपीज़ प्लस में क्लोज होना ही चाहिए। इसका बेनिफिट ये रहेगा गाइस, क्योंकि आप पता आपको चल जाएगा
कि एट द एंड मैं क्लोज कर रहा हूँ तो एक प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ, प्लस में क्लोज कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे के लिए आपका माइंड सेटअप बहुत अच्छा रहेगा, साइकोलॉजी अच्छा रहेगा, डिसिप्लिन के साथ फिर अगेन काम करोगे आप कंसिस्ट। लेकिन फॉर एग्जांपल थर्ड ट्रेड में ही आप बोल रहे हो कि नहीं पहले मैंने 100 क्वांटिटी से लिया और नेक्स्ट ट्रेड में आप आके 700 या 1000 क्वांटिटी उठा लिया, मतलब आप डबल रिस्क लेके बैठ रहे हो, तो ये चीज़ नहीं। क्वांटिटी पे भी अभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस, रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो बनाने वाला हूँ, कैंडलस्टिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें कि जो हमारे न्यू बिगनर ट्रेडर्स हैं जो सीखना चाह रहे हैं, यहाँ पे पूरा फ्री सिखाएंगे गाइस। कभी हमारा कोई कोर्स नहीं आएगा, कोई हमारा चैनल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। लोग 1000-2000 रुपये आते हैं लेके मार्केट में, 10,000 रुपये लेके आते हैं सीखने के लिए। हम उनसे अगर 5-6 हज़ार रुपये चार्ज ही करेंगे कोर्स का तो फिर क्या फ़ायदा रहेगा। आई थिंक हमने जितना टाइम दिया है मार्केट को, जितना सीखने में, कितना सारा, देखो कोई ऐसा ट्रेडर है ही नहीं इस दुनिया के अंदर जिसने लॉस ना किया हो। हर एक ट्रेडर लॉस करके ही ट्रेडर बनता है, और उससे आपको सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आपका जो माइंड सेटअप होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें नहीं कि अगेन एंड अगेन आप सेम मिस्टेक करो। फॉर एग्जांपल अगर आज आपसे कोई गलती हो तो उसको जर्नलाइज़ करो, उसको लिखो कि मुझसे ये गलती हुई, इस पे मुझे नेक्स्ट डे वर्क करना है ताकि मेरा सबसे बेस्ट हो सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे एंड फॉलो फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।